क्यों ईरान अकेला खड़ा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, जब बाकी मुस्लिम कंट्रीज वाशिंगटन के साथ अलाइन हो चुके हैं? क्या ये सिर्फ रिलीजन है या पावर पॉलिटिक्स का गेम? आइए हिस्टोरिकल रेफरेंस से समझते हैं। 1979 से पहले ईरान अमेरिका एक क्लोज अलाई थे। शाह मोहम्मद रेजा के टाइम पर यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन था और इजराइल के साथ भी संबंध इनके अच्छे थे। फिर आई इस्लामिक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन को लीड किया रुहुल्लाह खोमेनी ने और यहां से पूरे मिडिल ईस्ट का इक्वेशन चेंज हो गया। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ और नए ईरान ने अपनी स्टेट आइडेंटिटी 3 पिलर पर बिल्ड की। वेस्टर्न डोमिनेंस का विरोध, इजराइल के लेजिटिमेसी को रिजेक्ट करना, शिया इस्लामिक पॉलिटिक्स थियोलॉजी पर गवर्नेंस। ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, ये स्टेट का डीएनए बन गया। अब समझते हैं सेक्टेरियन लेयर। मुस्लिम वर्ल्ड का 85 to 90% सुन्नी है, सिर्फ 10 से 15% ही शिया पॉपुलेशन है और ईरान में ऑलमोस्ट 90 to 95% शिया मेजोरिटी है। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन सब सुन्नी मेजोरिटी। सुन्नी शिया स्प्लिट में प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद ही स्टार्ट हुआ लीडरशिप को लेकर डिसएग्रीमेंट। सुन्नी कहते थे बेस्ट कंपेनियन रूल करे, शिया कहते थे प्रॉफिट के फैमिली से स्पेशली अली को लीडरशिप मिलनी चाहिए। टाइम के साथ साथ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट थियोलॉजिकल डिफरेंस बन गया। शिया पॉलिटिकल थॉट में एक यूनिक कंसेप्ट है हिडन इमाम का। शिया बिलीव करते हैं 12वें इमाम डिसअपियर हो गए और एक दिन महदी के रूप में वापस आएंगे। तो क्वेश्चन, इमाम के एब्सेंस में रूल कौन करेगा, ये आया। सदियों तक शिया स्कॉलर पॉलिटिक्स से डायरेक्ट रूल अवॉइड करते रहे, लेकिन 1979 में सब बदल गया। खुमैनी ने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन विलायत फकीक, मतलब इमाम एब्सेंट है तो एक सीनियर इस्लामिक ज्यूरिस्ट रूल करेगा। इससे क्रिएट हुआ सुप्रीम लीडर सिस्टम, क्लर्कियल ओवरसाइट ओवर इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन। ये मॉडल मुस्लिम वर्ल्ड में यूनिक है। अब जियो पॉलिटिक्स शुरू होती है। ईरान खुद को शिया कम्युनिटीज का प्रोटेक्टर मानता है। इराक, लेबनान, येमेन में सपोर्ट करता है। सऊदी अरेबिया जैसे सुन्नी मोनार्क को लगता है ये उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज है। और एक लेयर है इसमें, वो है आइडेंटिटी। ईरान अरब नहीं है, वो पर्शियन है, अपनी लैंग्वेज फारसी, अपनी इंपेरियल हिस्ट्री इस्लाम से भी पुरानी। ये सिविलाइजेशनल डिफरेंस भी सेपरेटनेस को डिपेंड करता है। अब समझते हैं बाकी अरबिक कंट्रीज यूएस के साथ क्यों है। सऊदी अरेबिया यूएस के साथ ऑयल सिक्योरिटी बार्गेन 1945 से करता आ रहा है। जॉर्डन यूएस का एड पर डिपेंडेंट है। इजिप्ट 1978 के कैप डेविड के बाद यूएस से अलाइन हो गया। ये कंट्रीज आइडियोलॉजी से ज्यादा रिजीम सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करती हैं। तो ईरान का स्टैंड सिर्फ इजराइल के खिलाफ नहीं है, यह एक आइडियोलॉजिकल स्टेट वर्सेज स्टेटस को स्टेट का बैटल है। एक साइड रेसिस्टेंस नैरेटिव, दूसरी साइड स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स इसी क्लैश पर टिकी हुई है। ऐसे और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं।